जो भानुशाली ग्रुप के नाम से रिजर्व थी, बल्कि उन दोनों को जो जगह मिली वहां जाकर बैठ गए थे। नक्श, क्या तुम्हें पता है इस बार ऑक्शन में क्या क्या नीलाम हो रहा है? क्या तुमने लिस्ट चेक की है? कुशल ने अपने एक पैर को दूसरे पैर पर टिकाया और कंफर्टेबल होते हुए बोला। वैसे कुशल के चेहरे पर थोड़ा घमंड दिखाई दे रहा था। नहीं, क्यों? नक्श ने क्यूरियस होते हुए पूछा। मैंने सुना इस बार ऑक्शन में एक पिल की नीलामी हो रही है। पता नहीं उस पिल में ऐसी क्या खास बात है। यह कहते हुए कुशल की आंखों में गर्माहट झलक उठी। क्या कह रहे हो? क्या तुम उसे खरीदना चाहते हो? पिल का नाम सुनते ही नक्श का इंटरेस्ट 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसी समय मिस जूली नक्श के पास आई और एक खाली सीट पर पॉइंट आउट करते हुए बोली, वहां पर कोई नहीं आ रहा है ना? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। इस जगह को अपना घर समझो, जहां जगह मिले बैठ जाओ। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी इन ओकेजन्स पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, जहां जगह मिले वहां बैठ सकते हैं। नक्श के ठीक पास वाली सीट पर बैठते हुए मिस जूली ने कहा। इससे पहले कि नक्श कुछ कहता, अचानक से अदिति ने अपना मुंह खोला। मिस जूली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देसाई परिवार के लिए तो सबसे आगे वाली रो में सीट्स बुक्ड है ना? यह सुनते ही कुशल के चेहरे की मुस्कान की चमक और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने पहले नक्श को देखा और फिर मिस जूली को देखकर हंसने लगा। फर्स्ट रो में बैठना काफी बोरिंग होता है, ये बोलते हुए अचानक से मिस जूली का चेहरा लाल पड़ गया था। हाँ, और सबसे पीछे बैठने में बहुत मजा आता है, सब कुछ एकदम क्लियर दिखता है, कुशल ने छेड़ते हुए कहा। यह सुनकर मिस जूली का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। वो तो बस नक्श के साथ बैठना चाहती थी। कैंपिंग ट्रिप से आए हुए कितना समय हो गया है। ऊपर से नक्श को चोट लग गई थी और मिस जूली को उसकी बहुत चिंता थी। मिस जूली ने उसे कितने सारे मैसेजेस किए, लेकिन नक्श, उसने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। पागल। जैसे ही मिस जूली के दिमाग में वो सब ख्याल आया, वैसे ही वो नक्श को बदले की नजर से देखने लगी। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा है, पजल्ड होते हुए नक्श ने कहा। यह सुनते ही कुशल और अदिति जोर जोर से हंसने लगे। उसी समय विक्रांत वहां आ गया, जो काफी समय से मिस जूली को ढूंढ रहा था। मिस जूली, तुम यहां पीछे आकर क्यों बैठी हो? फ्रंट रो की लाइट्स बहुत अच्छी हैं, आगे चलो। यह बोलते हुए विक्रांत नक्श को घूर रहा था। तुम्हें क्या मतलब है मुझसे? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बैठूं, तुम्हें इससे क्या? इंपेशेंट होते हुए मिस जूली ने कहा। मिस जूली का अंदाज देकर विक्रांत को समझ आ गया था कि यहां उसकी दाल नहीं गलने वाली है। अगर उसे मिस जूली का दिल जीतना है तो उसे सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। विक्रांत अब मिस जूली के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया था। जल्द ही ऑक्शन की शुरुआत हो गई। मोदी परिवार इस ऑक्शन को बोरिंग नहीं बनाना चाहता था, इसलिए जैसे ही ऑक्शन शुरू हुआ, वैसे ही 4 ड्रीम लवर नेकलेस सभी के सामने पेश किए गए। उन्हें देखकर वहां मौजूद कुछ औरतों के मुंह से चीख निकल गई थी। मिस जूली ने भी अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ लिया था। ड्रीम लवर को खरीदने की तमन्ना उसे बहुत पहले से थी। जब मनिक भाई ने उसे बताया कि आज के ऑक्शन में ड्रीम लवर नेकलेस भी होगा, तब जाकर मिस जूली अपने घर से बाहर निकली, वरना इतने दिनों से उसने अपने आप को घर में ही कैद कर रखा था। 4 ड्रीम लवर नेकलेस, स्टार्टिंग प्राइस 8 करोड़ रुपए, ऑक्शन के पर्सन इंचार्ज ने लाउडस्पीकर पर जोर से चिल्लाते हुए कहा। हालांकि ये सुनते ही जो औरतें काफी एक्साइटेड हो रही थी, वो अचानक से डिसअपॉइंटेड हो गई। उनके मन में अभी भी ड्रीम लवर का क्रेज था, लेकिन उसकी कीमत सुनकर उनके होश उड़ गए थे। 9 करोड़। विक्रांत पहला इंसान था जिसने बोली लगाने की शुरुआत की। तुरंत ही उसने मिस जूली को देखते हुए कहा, जूली, तुम परेशान मत हो, मैं ये नेकलेस तुम्हारे लिए खरीद कर रहूंगा। हालांकि इससे पहले कि मिस जूली विक्रांत की बात का कोई जवाब देती, एक एक करके बिडर्स खड़े होते गए और ड्रीम लवर की बोली 20 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। बोली लगाने में सबसे आगे औरतें थी। फ्रंट रो में बैठी उन औरतों को देखकर विक्रांत ने मन ही मन सोचा, इन पागल औरतों का कुछ नहीं किया जा सकता, एकदम से उस नेकलेस को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है। तभी अचानक से एक औरत खड़ी हुई और बोली, 25 करोड़। यह सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो गए। ड्रीम लवर की कीमत मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में उस नेकलेस के केवल 10 पीस ही मौजूद हैं। एक तो नक्श ने अनिका को दे दिया, पीछे बचे 9। आज उनमें से 4 की नीलामी हो रही थी। यह सब देखकर विक्रांत अंदर ही अंदर अपने दिल से कंप्लेंट कर रहा था। ऐसा नहीं है कि थापर परिवार अमीर नहीं है, अमीर है, बहुत अमीर है, लेकिन वो आंख बंद करके खर्चा करने वालों में से नहीं है।
उनके हिसाब से ऑक्शन में सामान खरीदना वर्थ इट नहीं होता है। लेकिन अब चूंकि विक्रांत ने मिस जूली के सामने कह दिया था कि वो ये नेकलेस खरीद कर ही रहेगा, तो ऐसे में अगर अब उसने बोली नहीं लगाई तो उसकी इमेज तो पूरी सफा चट हो जाएगी, है ना? सही कहा ना मैंने? अपनी सांसों को थाम कर अभी विक्रांत खड़े होकर बोली लगाने ही वाला था कि तभी अचानक से मिस जूली ने कहा, छोड़ो, जाने दो, मुझे ये नहीं चाहिए। इतना पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मिस जूली को ड्रीम लवर नेकलेस नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे ड्रीम लवर नेकलेस विक्रांत से नहीं चाहिए। अभी अगर विक्रांत की जगह नक्श ने बोली लगाई होती तो मिस जूली उसे नहीं रोकती, लेकिन उसे पता है कि नक्श के पास उतने पैसे कहां हैं। वैसे अगर नक्श उसे डुप्लीकेट ड्रीम लवर नेकलेस भी लाकर देगा तो मिस जूली के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जूली कह रही है कि वो वर्थ इट नहीं है तो फिर मैं उसे नहीं खरीद रहा, प्राउडली विक्रांत ने कहा। वैसे अंदर ही अंदर वो चैन की सांस ले रहा था। यह सुनते ही नक्श के मुंह से हंसी बाहर आ गई। उसे लगा था कि विक्रांत बहुत इंप्रेसिव होगा, लेकिन अंत में विक्रांत उसकी नजर में सिर्फ एक एरोगेंट लड़का साबित हुआ जो कुछ नहीं कर सकता है। ओए यूजलेस इंसान, तू किस बात पर हंस रहा है? अगर तेरी औकात है तो निकाल 30 करोड़ और जूली के लिए नेकलेस खरीद कर दिखा। गुस्से की टोन में विक्रांत ने नक्श से कहा। हालांकि ठीक उसके बाद विक्रांत को एहसास हुआ कि अभी कुशल सनी देओल की तरह उस पर टूट पड़ेगा, इसलिए तुरंत ही उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को शांत कर लिया, जिससे माहौल ठीक ठाक नजर आए। ये सुनते ही मिस जूली के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। जब विक्रांत ने मिस जूली के लिए बोली लगाई तो कहीं ना कहीं मिस जूली को अच्छा लगा था, लेकिन अभी जिस तरह से विक्रांत ने नक्श से बात की, उसे फिर से नीचा दिखाने की कोशिश की, तो जो इंप्रेशन पहली बार विक्रांत के लिए आया था वो अचानक से कहीं गायब हो गया। ये सच है कि नक्श जावेरी परिवार का दामाद है और घर जमाई भी। उसे यूजलेस और कचरे का टैग दिया हुआ है, लेकिन उसकी असली प्रतिभा को सिर्फ और सिर्फ मिस जूली ही जानती है। मुश्किल के समय नक्श अपनों का साथ नहीं छोड़ता। इससे ज्यादा आपको एक मर्द से और क्या चाहिए? विक्रांत, अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो प्लीज शांति से अपनी जगह पर बैठे रहो, और अगर तुम्हें यहां नहीं बैठना है तो यहां से चले जाओ, रूड होते हुए मिस जूली ने कहा। और बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना याद रखो कि यहां पर कोई गूंगा नहीं है। जैसे ही मिस जूली के मुंह से यह शब्द बाहर आए, वैसे ही विक्रांत का एरोगेंस अचानक से गायब हो गया। जूली, तुम गुस्सा मत हो, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? उसी समय ड्रीम लवर नेकलेस की कीमत 36 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। तुरंत ही नक्श ने सेक्रेटरी नंदिता को एक मैसेज किया। 36 करोड़ से आगे कोई बोली नहीं लग रही थी, इसलिए ऑक्शन के पर्सन इंचार्ज ने 36 करोड़ को आखिरी बोली घोषित करने का सोचा। लेकिन तभी अचानक से नंदिता खड़ी हुई और बोली, 40 करोड़। जैसे ही नंदिता के मुंह से यह शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए। क्या? एक नेकलेस को खरीदने की कीमत 40 करोड़ रुपए? यह भानुशाली ग्रुप पागल हो गया है, पैसे का दिखावा है और कुछ भी नहीं। शॉक्ड होते हुए विक्रांत ने मन ही मन सोचा, दरअसल वहां मौजूद लोगों में 40 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक नेकलेस के लिए इतना पैसा एक साथ बाहर निकालना यह हर किसी के बस की बात नहीं थी। हालांकि सभी जानते थे कि सेक्रेटरी नंदिता के पीछे भानुशाली ग्रुप खड़ा है। लोग ये भी जानते थे कि नंदिता के बॉस के कार्तिक पटेल और हिमानी शाह जैसे लोगों से काफी अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए लोग नंदिता को देखकर अपने चेहरे नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन हां, शॉक्ड होकर नंदिता को देख जरूर सकते हैं। एक तरफ जहां सभी लोग शॉक्ड थे, तो वहीं नक्श ने नंदिता को एक और मैसेज कर डाला, जिसे पढ़ने के बाद नंदिता के भी होश उड़ गए थे। सबसे पहले उसने नक्श की ओर देखा और उसके बाद धीमी आवाज में बोली, हमें चारों नेकलेस खरीदने हैं। भानुशाली ग्रुप 160 करोड़ रुपए में सब खरीदना चाहेगा। इस बार पूरे ऑक्शन हॉल में सन्नाटा पसर गया। 160 करोड़ रुपए, 4 ड्रीम लवर नेकलेस। क्या भानुशाली ग्रुप दुकान खोलने वाला है? खैर, इस समय किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काउंटर बोली लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऑक्शन के पर्सन इंचार्ज ने जोर से टेबल पर नॉक किया और एक्साइटेड होते हुए बोला, कांग्रेचुलेशंस मिस नंदिता, आपने पूरे 160 करोड़ रुपए में 4 ड्रीम लवर नेकलेस खरीद लिए हैं। ऑक्शन में मौजूद जनता भी काफी उत्साहित थी और अनाउंसमेंट के बाद तालियां बजा रही थी, लेकिन मिस जूली कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड नजर आ रही थी।
मिस जूली को हमेशा की तरह इस बार भी ड्रीम लवर खरीदने की तमन्ना थी, लेकिन चूंकि बोली इतनी महंगी शुरू हुई और अभी इकोनॉमिक ब्रेकडाउन की वजह से देसाई परिवार को ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा नुकसान तो हुआ ही था। ऐसे में वो लोग भी इतनी बड़ी बोली नहीं लगा सकते थे। दूसरी तरफ अब मिस जूली को ऐसा लग रहा था जैसे ड्रीम लवर की तमन्ना बस तमन्ना बनकर ही रह जाएगी, क्योंकि वो नेकलेस दुनिया में बहुत ही लिमिटेड है। उसी समय अचानक से कुछ स्टाफ के लोग स्टेज पर आए और उन्होंने सभी के सामने एक बोतल रखी जिसे लाल कपड़े में ढक रखा था। उस नायाब तोहफे को सभी के सामने रिप्रेजेंट करते हुए उस पर्सन इंचार्ज ने कहा, अटेंशन गेस्ट्स, इस ऑक्शन का असली क्लाइमैक्स आपकी आंखों के सामने है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह बहुत पसंद आएगा। यह ड्रीम लवर नेकलेस की तरह खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन ये इतने काम का है कि इसे एक बार लेने से ही आपको सब पता चल जाएगा। तो दिल थाम के बैठिए, मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं पावर एंड मेंटल पिल। और ये बोलते ही उस आदमी ने उस बोतल के ऊपर से वो लाल कपड़ा हटा दिया। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक्साइटेड हो गए, खासकर कुशल, जो थोड़ी देर पहले तक एकदम शांत बैठा था। अचानक से उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। पूरे सूरत में इस पिल की चर्चा हो रही थी। कहते हैं कि इस एक ही पिल से ताकत भी आ जाएगी और दिमाग भी चाचा चौधरी की तरह भागने लगेगा। हालांकि हमारे कुशल में ताकत की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिमाग उसका थोड़ा कम चलता है। तभी तो वो अग्निहोत्री परिवार के बिजनेस को अच्छे से टेक ओवर नहीं कर पाया है और उसे लगता है कि उसे इस पिल की बहुत जरूरत है। तो अब देखते हैं कि आखिर इस पिल की बोली कितने में लगती है और आगे क्या क्या होता है। ताकत और मेंटल पिल, दोनों खूबी एक साथ। चौंकते हुए नक्श ने उस पर्सन इंचार्ज को देखा जो उस बोतल को खोल रहा था। जहां तक नक्श को याद है, उसने ताकत की गोली अलग ली थी जो उसे कार्तिक ने दी, और उसके बाद जब उसकी मुलाकात कपिल मेहता से हुई तो वहां से उसे मेंटल पिल मिली। तो अब एक ही पिल में दो खूबी कहां से आ गई? क्या सूरत शहर में कोई ऐसा इंसान भी है जिसे नक्श की तरह गोली बनाना आता है? नक्श भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। आखिर इस गोली के पीछे का क्या राज है? हेलो सेक्रेटरी नंदिता, आपको नहीं